नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं लॉ ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है राजस्थान में और राजस्थान के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की। यहाँ पर वैकेंसी के जो नंबर्स हैं वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लॉ ऑफिसर 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री होना ही सफिशिएंट है। नो एक्सपीरियंस, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी है यहाँ पर 2 वैकेंसीज आई हुई हैं और फ्रेशर्स और लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। चलिए हम इसका देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा और यहाँ पर एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो है पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पार्ट बी में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो होगा आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। यानी कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज से जो स्पेशली रिलेटेड होंगे राजस्थान से। उसके अलावा क्वेश्चंस आएंगे मैथ से, रीजनिंग से और करंट अफेयर से। इसके अलावा जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए का जो आपका सिलेबस है वो लॉ का सिलेबस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए। यहाँ पर जो मेजर पोर्शन कवर करेगा वो होगा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस का, जिसमें आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, its amendment and various rules notification made thereunder, water prevention and control of pollution act 1974, air prevention and control of pollution act 1981, public liability insurance act 1991, national green tribunal act 2010। इसके अलावा फिर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपका रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन 1992, इंडियन जुडिशरी ऑन द सेलिएंट एट्रीब्यूट्स ऑन राइट टू इन्वायरमेंट, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस, जुडिशियल एक्टिविज्म, ट्रेडिशनल कॉमन एंड क्रिमिनल लॉ रेमेडीज अवेलेबल टू द सिटीजन फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, लीगल एंड सोशल चैलेंजेस टू द रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया। फिर आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड वेरियस अपीलेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट, Indian Penal Code, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, provisions required to be referred generally in government offices will be given importance. Evidence Act, Limitation Act, Interpretation of Statute, Drafting and Conveyancing, Environment Related Acts and Statutes, General Administration Law, Important Supreme Court and National Green Tribunal Decision on Environment, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लॉ का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। बट जो मेन है वो ये कि आपके जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं लॉ के उनको कवर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा सीधे रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और आपके जो एग्ज़ाम की लाइकली डेट्स है वो है 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 के बीच में। यानी कि 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है कि जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है और इसके एग्जाम डेट्स को भी डिस्क्लोज कर दिया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि 15 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक एग्जाम हो जाएगा। आप में से जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के इंटरेस्टेड हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस इन्फॉर्मेशन देने का इनका पर्पज़ भी यही है कि कैंडिडेट्स को पता रहे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक स्टेज का रिटन एग्जामिनेशन है और उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।